स्वागत है आप सभी का। और आज हम लाइव एनालिसिस करेंगे मार्केट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने कल बात की थी वीडियो में, कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हो सकता है तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अपने बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मार्केट अगर इसमें रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर जो पहला कैंडल बना है वो ग्रीन है, दूसरा भी ग्रीन है। तो अभी हम लोग सेल साइड में तो जाएंगे नहीं। क्यों? ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन हम लोग सेल साइड में नहीं जाएंगे जब तक कि हमको कोई सिग्नल ना मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स तो बहुत कम यहाँ पर इस कैंडल पर आए होंगे, तो इनका थोड़ा बहुत ही ट्रैपिंग हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। अब हम लोगों के पास में ज़्यादा कुछ स्टॉप लॉस भी है भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना है, इस बात को समझना है कि क्या करेगा मार्केट। देखिए, इतनी आसानी से मार्केट गिरेगा भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। कोई अच्छा सा कैंडल बनेगा तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। तब तक तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। और यहाँ पर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लीजिए। देखिए, ये 20 मूविंग एवरेज बहुत काम की चीज़ है। जब इस पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तब हम जाके क्या करेंगे, बाइंग साइड में जाएंगे। अभी तो ये गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत दूर हो चुकी है, इससे दूर हो चुकी है चीज़ें। तो यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पर अब एक रेड कैंडल बन रहा है, ये रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन ये जब तक कि कंफर्म नहीं कर देता कि हाँ यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, ये लो अगर ब्रेक नहीं किया तो मार्केट इस तरह से रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरह से रिट्रेस करेगा, जब तक कि कोई लोअर लो ब्रेक हमारा नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड सेल साइड में नहीं जाएंगे। और बाई साइड की तो अभी हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ऊपर की साइड में अभी यहाँ पर कोई भी स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट ऊपर की साइड में जाने के चांसेस बने। और अभी हम लोग ये जो ट्रैप पर है, यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, इनको ट्रैप करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट को 100 पॉइंट नीचे आना मतलब मजाक नहीं है। इसलिए थोड़ा सा वेट करना है, समझना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। और जब तक देखिए, सुबह में एक मूव मिलता है, अगर आपको मूव कैच करना है तो ये अगर पूरा एक रेड कैंडल बन जाता है, अच्छा सा रेड कैंडल बनता है और इसका लो ब्रेक होता है, तो आप चाहे तो फिर सेल साइड में थोड़ा सा यहाँ तक के लिए ले सकते हैं कि यहाँ तक आ सकता है 18,825 तक। लेकिन ये कैंडल जब बनेगा तब देखेंगे हम लोग। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में देखिए, आज देखिए सारा का सारा सेक्टर पॉजिटिव दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर निफ्टी ऑटो ग्रीन, फार्मा ग्रीन। मैंने कल बोला था आपको कि वैसे भी G20 का टाइम चल रहा है, तो मार्केट ना एक बहुत ही हाई ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है, यानी कि 20,000 को तोड़ देगा निफ्टी। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी कल की जो उसकी क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, लेकिन कल का जो हाई था, ये हाई के ऊपर ओपन नहीं हुआ है। इसने क्या किया, इसने गैप अप ओपनिंग नहीं दिया है, इसने सिर्फ यहाँ पर ही दिया है। और यहाँ पर देखिए, ये सेलर्स को भी ट्रैप नहीं किया है, ना ही ये बायर्स को ट्रैप किया है। एक ऐसी जगह पे ओपन हुआ है जहाँ पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन टेस्ट नहीं होता है, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तब तक हम लोग यहाँ पर भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो उसके पीछे का कारण समझ में आ चुका होगा आपको। हाँ, अगर आपको सेल करना है, जो भी करना है, देखिए ये यहाँ पर एक कैंडल बना है हैमर, इसको देख के इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, छोटा मोटा सेलिंग अगर आप कैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाइंग की अगर हम बात करें तो बाइंग हम लोग जब करेंगे जब यहाँ पर टेस्ट करके कोई मूविंग एवरेज के ऊपर टेस्ट करके कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर बाइंग का सोचेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। अगर हम लोग इसको 1 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करें, वैसे तो हम 1 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करते नहीं है। देखिए, यहाँ पर इसका जो लोअर लो है, आज का दिन का जो लोअर लो है यहाँ पर है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पर भी कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए 1 मिनट का चार्ट हो या 2 मिनट का चार्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मतलब सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी का ऊपर रहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस तरह से मैं ट्रेडिंग करने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर देख चुके हम लोग,
अभी हम लोग यहाँ पर फिर से निफ्टी पर चलेंगे। निफ्टी पर देखते हैं कि निफ्टी, क्योंकि मेन चीज़, एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों ही इस तरह से मार्केट में खड़े हैं। निफ्टी भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है, बैंक निफ्टी भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बना है आपको, यहाँ से अच्छा सा रेड कैंडल बना है। अगर आप कैंडल के हिसाब से सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल कब करना है? जब ये लो ब्रेक हो जाए तब। हाँ, अगर आप एग्रेसिव सेलर है तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि लो ब्रेक होना बहुत बार क्या होता है, हाँ अभी लो ब्रेक होने पे आ रहा है तो आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। अभी ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर लो ब्रेक हो चुका है, चाहे तो आप सेलिंग कर सकते हैं। और कहाँ का पहला टारगेट अपना कौन सा होगा? पहला टारगेट अपना ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से ऊपर चला जा चुका है, तो ये ऐसे परेशान करेगा। लेकिन लॉन्ग रन क्या है, अभी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई यहाँ पर अभी ना तो सेलिंग के लिए है ना बाइंग के लिए है। लेकिन फिर भी अगर आपको सेल करना ही है तो आपको ये कैंडल देखकर सेल करना है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, इससे ज़्यादा कोई स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं किस चीज़ का, कि हम पी को देखते हैं। मान लीजिए 19,800 का मैं पी देखता हूँ, सॉरी 19,900 का देखता हूँ। 19,900 का हम पी देखते हैं यहाँ पे 14 सितंबर का। तो क्या बोल रहा है पी, क्या बोल रहा है? देखिए पी क्या बोल रहा है अभी। पी में अभी भी कोई खास मोमेंट नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें भी अभी हमारा बाइंग का कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए। अगर जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग को मॉनिटर कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अभी आप देखो, ये जो पी दिख रहा है आपको, अगर आप इसको बाइंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह से बाइंग करेंगे? देखिए इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है आपको, इस कैंडल का नीचे का, यानी कि यहाँ पर 80 का स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना पड़ेगा। अभी 86 के आसपास चल रहा है मार्केट, तो 86 के आसपास बाई करना है तो 80 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपका 100 के आसपास होना चाहिए। और हम यहाँ पे सी को देखते हैं। चलिए हम सी को देखते हैं पहले। तो सी को अगर हम देखें, यहाँ पे सी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर सी अगर हम लेते हैं, सी को भी एक ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है अपने को। 19,800 का सी, 19,800 सी, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना पैसा बना सकते हैं। क्योंकि लाइव ट्रेड में मैं आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से काम करता है ये मार्केट। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग, देखिए अगर एक क्लियर व्यू अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ना तो बाइंग का है ना सेलिंग का है। लेकिन अगर आप सुबह का मोमेंट कैच करना चाहते हैं तो सुबह के मोमेंट में आपको कैंडल देख के ही मोमेंट देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रेड कैंडल बन रही है, ये भी एक रेड कैंडल बनी है। यहाँ पर सी क्या कर रहा है, इस पे आकर टच 120 के आसपास, 125 के आसपास यहाँ पर आकर मार्केट रुकेगा, तब जाके यहाँ से आपको, यहाँ से एक टच होके ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब जाके आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तब तक मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर पी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग इसको मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको बार बार मैं बता सकूँ। और यहाँ पे 19,900 पी भी हम लोग यहाँ पर ऐड करके रखते हैं ताकि बार बार अपने को सर्च ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं फिर से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अपना जो चल रहा है, बैंक निफ्टी 50 अपना जो क्या बोल रहा है अभी निफ्टी 50 में, देखिए यहाँ पर देखिए एक तो ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है,
नीचे की साइड में मार्केट आ नहीं सकता। कंडीशन ऐसी बनी है कि करे तो क्या करें। इसलिए ना कभी कभी थोड़ा सा उस चीज़ का मोमेंट का वेट करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर देखो किस तरह से ग्रीन कैंडल बन रहा है और ये ट्रैपिंग करता है, ऐसे में ट्रैपिंग होता है तो वेट करना है। सुबह में कोई ऐसा सेटअप मिले तभी जाके अच्छा सा ट्रेडिंग करना है। देखिए यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल अगर ये हाई ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का मूड चेंज हो जाएगा। जब तक कि हाई ब्रेक ना करे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हाई ब्रेक करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए एनालिसिस का यही रहता है कि आपको किस तरह से अपने आप को संभाल के चलना है। क्या होता है कि बहुत बार हम लोग ऐसे ट्रेड बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टडी की बात करता हूँ तो मूविंग एवरेज, अगर हम लोग इस चीज़ को भी देखें, यहाँ से 5 EM में 5 मूविंग एवरेज को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से भी ट्रेड बनता था। देखिए इसने रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है। मैं वही बोल रहा था आपको कि मार्केट ना अभी जो खुला है उसके हिसाब से ना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों लग रहा है, कारण क्या है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आने के लिए मार्केट को बहुत नीचे जाना पड़ेगा और ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं है। कुछ लोग जैसे रेड कैंडल बनी होगी तो सेलिंग किए होंगे, इसलिए इन लोगों को ट्रैप कर दिया। और अभी यहाँ पर मार्केट, अभी देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके बाद हम जो PEC देख रहे थे उसको देखते हैं। चलिए क्या चल रहा है PEC में। यही एक लाइव मार्केट का और एक रहता है, क्योंकि लाइव मार्केट में ही आपको डिसीजन लेना है पड़ता है कि क्या डिसीजन ले, किस तरह से डिसीजन ले। देखिए हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर आप फोकस करोगे तो आप थोड़ा सा अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर हम मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं, ये 20 मूविंग एवरेज को। यहाँ पर हर चीज़ से हम लोग अगर देखेंगे ना तो फिर पैसा बनेगा नहीं। एक ही चीज़ को आपको पकड़ के चलना है, उस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस चल रहा है, तो यानी कि सेलिंग प्रेशर ही है। तो पी बाई करने का चांसेस अपना बहुत कम था, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पर सी बाई करने का चांसेस इसलिए ज़्यादा था क्योंकि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप सिर्फ बाइंग पर ही फोकस कर सकते हैं कि अच्छा सा कैंडल बने। तो वेट करिए, देखिए, समझिए और उसके बाद ही ट्रेड करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है अपने लिए। इसके लिए सबसे पहले ना आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। वो क्या चीज़ है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या कर रहा है यही आपको देखना है मेन। यहाँ पर आप देखो अभी तो कोई भी मिक्स व्यू चल रहा है। मिक्स व्यू जब तक चल रहा है तब तक आप कुछ भी मत करिए वैसे तो, और कर भी रहे हैं आप। मैंने बोला ना कि आप अगर सेल करना चाह रहे हैं, जब तक कि मार्केट ना कोई लो ब्रेक नहीं करता है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, तब तक वो अपना नीचे की साइड में। और मैंने कल भी बोला था आपको कि मार्केट ना एक अभी यहाँ पर बाई साइड में हम लोग जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया है। और ये ग्रीन कैंडल बनाया है तो देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। यहाँ पर एक रिस्क लिया था हमने, सेल साइड में नहीं किया है मार्केट। अभी हम बाई साइड में रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर वेट करिए, समझिए मार्केट को कैसा चल रहा है मार्केट। यही चीज़ें होती सीखने के लिए। जब तक आप अपने आप को यहाँ पर टेस्ट नहीं करोगे लाइव मार्केट में, तब तक जाके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो लाइव में ही टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो बाई करिए, नहीं ले सकते हैं, देखिए यही रिस्क का खेल है, प्रेडिक्शन का खेल है। प्रेडिक्शन देखिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से हर बार इस तरह से लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट चलेगा। तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। अभी यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए। अब बाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले 1 मिनट का कैंडल देखो।
इसके लिए अगर आप चाहें तो देख सकते हो। देखिए यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था इसने, फिर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद में बाइंग साइड में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर अब हायर हाई ब्रेक करेगा एक मिनट के चार्ट पे, और ये यहाँ से टेस्ट करके मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो वेट करिए, या आपको वेट करना है तो, या फिर आपको लग रहा है तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर ही हमको ट्रेड करना है, 1 मिनट से कोई मतलब नहीं है हमको। तो फिर आपको 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना है तो आपको इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसका, और उसके बाद में आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा सी पर। सी क्या बोल रहा है, देखिए सी के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 250 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बाई किया है 265 के आसपास, तो 15 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस आ रहा है आपका, तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब इसके अगेंस्ट अगर हम टारगेट रखें तो इसका टारगेट हमारे लिए बहुत ऊपर की साइड में आ रहा है, यानी कि 265 पर अगर आप बाई करें 15 दूने तो 70-80 और कम से कम 95 पॉइंट, यानी कि 30 पॉइंट आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 1:2 आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत आगे का टारगेट आ रहा है आपका, यहाँ पर जा रहा है 290 के आसपास, 295। देखिए पहले ना समझने की कोशिश करो मार्केट को, पहले ऐसे ना कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। देखो मार्केट को, समझो मार्केट क्या कहना चाह रहा है। अभी मार्केट अपना 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर चल रहा है, थोड़ा सा इसके पास में आने के बाद में आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सा अच्छा टारगेट मिलने का चांस रहता है। ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है नहीं, इसलिए मार्केट में थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाएगा तो बहुत स्लो प्रोसेस में जाएगा, और गिरेगा तो बहुत स्पीड से गिरेगा, क्योंकि नीचे की साइड में पूरा चार्ट अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर मैं ना, हम लोग सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे, निफ्टी 50। इसका चार्ट देखेंगे बार बार, इसी पर हम लोग सोचेंगे कि क्या दिख रहा है मार्केट में, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि ये मार्केट अपने हिसाब से कर रहा है वो सही है। देखिए मार्केट हमसे ज़्यादा होशियार है, हम मार्केट से होशियार नहीं, मार्केट हमसे ज़्यादा होशियार है, क्योंकि उसको पता है कि लोग कहाँ पर क्या हरकतें करेंगे, उसके हिसाब से ही वो चलता है। जब लोग मार्केट के अपोजिट हरकतें करते हैं तो मार्केट समझ जाता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पर जो जब तक कि बड़े लोग पैसा नहीं लगाते हैं तब तक मार्केट में इतना आसान होता भी नहीं है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखिए आज पूरा मार्केट इस तरह से चल रहा है। अभी ये जब तक ये लो ब्रेक होगा फिर मार्केट सेल साइड में आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आपने बाई किया होगा इस कैंडल पे देखकर, तो यहाँ पर इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मार्केट ट्रैपिंग वाला रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब तक आपका सेटअप ना बने ना, तब तक आप कुछ भी मत करिए। अगर आप कैंडल देख के ट्रेड कर रहे हैं तो फिर कैंडल देख के ट्रेड करिए। अगर आप मूविंग एवरेज देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आप मूविंग एवरेज देख के ट्रेड करिए। अगर आप और भी कुछ चीज़ें देख कर ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से ट्रेड करिए, क्योंकि एक ही चीज़ में आप मास्टरी कर सकते हैं। एक ही चीज़ में आप बार बार अगर आप हर चीज़ देखेंगे तो आप बहुत मुश्किल में, मतलब प्रॉफिट तो कमाएंगे नहीं, बस खाली चीज़ें देखते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे। तो एक चीज़ें में मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ कौन सी आपको अच्छी लगती है वो कमेंट करके आपको मेरे को बताना है, क्योंकि आपको जो चीज़ें पसंद है, जो आपको समझ में आती है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग आसान हो जाती है। देखिए एक रास्ता अगर मैं सोचूं तो मुंबई भी जाए, मुझे मान लीजिए कि मुझे मुंबई जाना है। अब मुंबई के लिए अगर आप देखोगे तो देश में के हर कोने से रास्ता मुंबई के लिए निकलता है, लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे मुंबई जाना है तो कौन से रास्ते से जाना है।
अब कितने रास्ते, इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन है, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपको ये पता होता है कि मेरे को मूविंग एवरेज से जाना है कि मुझे कैंडल स्टिक से जाना है, इन चीज़ों से अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप क्या करोगे, आप उसके हिसाब से एक ही रास्ता पकड़ लोगे और उसके हिसाब से ट्रेड करते रहोगे तो आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। देखिए यहाँ पर एक डबल टॉप वाली पोजीशन बनी है, उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक डबल टॉप वाली पोजीशन बनी हुई है और इसने ये हाई ब्रेक किया ही नहीं है। एक्चुअली जो ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, ये हाई ब्रेक किया ही नहीं है, डे का हाई। और यहाँ पे ये जो लोअर लो है ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर जो कंडीशन बना रहा है उस तरह से बना रहा है कि नीचे की साइड में जाने की। देखिए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे जो कंडीशन बना रहा है सेल साइड की बना रहा है। तो अब हम यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं कि मार्केट सेल साइड में ही रहेगा अगर ये यहाँ से ये लो ब्रेक इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं अगर ये कैंडल क्लोज होता है तो। अभी कितना मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में, अभी 3 मिनट बाकी है। तब तक हमको वेट करना पड़ेगा कि ये कैंडल एक्चुअल में क्या बोल रहा है। तो वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट को। कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए जल्दबाजी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 3 ही, 1 या 2 ट्रेड ही बनाना है, वही एक समझदारी से बनाना है। दिन भर में आपको 2 ही ट्रेड बनाना है और वो समझदारी से बनाना है। जब आप ये काम कर लोगे समझदारी से तो सच में आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है और वो भी समझदारी से लेना है, तो ट्रैप नहीं होना है। देखिए यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, अभी भी मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई करना ही नहीं, कोई हरकत करना ही नहीं है। उल्टी सुल्टी हरकत करके पैसा गंवाने से कोई मतलब नहीं। देखिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब लोहा गर्म है तभी जाके आप अच्छा सा ट्रेड करिए, तब तक कुछ भी ट्रेड मत करिए। क्या होता है ना, मान लीजिए कि फालतू ट्रेड करने से क्या होता है, उसका रिजल्ट 0 आता है। रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। और जब एक अच्छा ट्रेड करते हो तो उसका रिजल्ट कम से कम 80% आता है। जब ये 80% आएगा तो आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हम क्या सोच रहे थे कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हम यहाँ पर सेल साइड में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है। अब फिर से ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ना ये मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है, बहुत परेशान करता है। और इस परेशानी में आपको एक ही चीज़ को देखना है कि भाई मेरे को ना अभी इतनी आसानी से कोई भी ऐसी उल्टी सुल्टी हरकत नहीं करना है जब तक कि कम से कम मेरे को क्लियर चीज़ें समझ में ना आ जाए कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में चलने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर हम 15 मिनट की भी बात करें, 15 मिनट के जो कैंडल बन रहे हैं वो 15 मिनट के कैंडल आपको दिख रहे होंगे कैसे बन रहे हैं, इनडिसीजन कैंडल बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये कैंडल बना, यहाँ पर ये बना। न तो बायर समझ पा रहे हैं कि मार्केट में क्या करें, ना सेलर समझ पा रहा है कि क्या करें। तो वेट करेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज की लाइन लगा रखी है। अभी इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन को आप समझने की कोशिश करो। कैसे, देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, एक अच्छा सा मूव दिया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दिया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दिया, फिर यहाँ आया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दिया, फिर यहाँ आया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दिया, यहाँ आया, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव दिया, फिर से नीचे आ सकता है और फिर से यहाँ से एक अच्छा सा मूव दे सकता है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं 20 मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ और मैं हमेशा इसी के आधार पर लोगों को बताता हूँ कि ट्रेडिंग करे तो इस हिसाब। देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया, फिर टेस्ट किया, फेल हुआ, फिर यहाँ पे फिर टेस्ट किया, ऊपर आया, फिर नीचे, यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल बना, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर भी बना था लेकिन यहाँ पे सेल, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर देखो हर बार ये चीज़ एक बार आप लगा लोगे, एक बार समझ जाओगे, एक बार आपको आदत हो गया ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
देखिए मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अब हम देखें यहाँ पर 5 मिनट में क्या चल रहा है, तो देखिए पूरा का पूरा एक ऐसा, जब से ही मार्केट खुला है मार्केट में एक रेंज बना दी है। ये रेंज, जब तक ये रेंज अभी ब्रेक ना हो जाए ऊपर नीचे, तब तक कि आप कुछ भी नहीं करिए, बैठे रहिए चुपचाप। यहाँ से एक रेंज बनी है, ये रेंज में फंस गया है मार्केट। यहाँ पर भी एक रेंज बन गई थी, इस रेंज में फंसा था मार्केट। तो यहाँ पर ये रेंज को ब्रेक होने दो, और तब तक हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे, समझते रहेंगे मार्केट को। अभी यहाँ पर देखो, एक कैंडल के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से एक कैंडल, हैमर कैंडल बनी है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं बाई साइड में। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए यहाँ से जो ये कैंडल है, हैमर जैसी कैंडल है, तो यहाँ से इसका हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। टारगेट आप 19,920 का पहला टारगेट, उसके ऊपर के बाकी टारगेट आप रख सकते हो, क्योंकि ऊपर का जो बाकी टारगेट है मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर का जो लेटेस्ट टारगेट आपका रहेगा, ये देखो यहाँ पर कितना था। अगर हम बात करें, इसको ड्रा करें लाइन एक, तो कहाँ पर है ये? चलिए मैं यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको बोल चुका हूँ कि मार्केट 20,000 टच करके आने की कोशिश करेगा। 1 मिनट में क्या कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो लाइन है मैंने लगा दी है, इस लाइन को मार्केट क्या करेगा? टच करेगा आज कि नहीं करेगा, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग यही सोच रहे हैं कि मार्केट अगर निकला तो इस लाइन तक जाएगा ज़रूर, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? यहाँ पर अगर हम बात करें 19,995 का लेवल है। कौन सा लेवल है? 19,995, यानी कि यहाँ से मार्केट और कम से कम 80-90 पॉइंट जाने के चांसेस ऊपर की साइड में लग रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं जाएगा, जब तक कि ये रेंज ब्रेक ना करे, ये रेंज ब्रेक करने दो मार्केट को, तभी जाके हम लोग सोचेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। तो ये जो एक रेंज बना दी है, इस रेंज को मार्केट पार ही नहीं कर पा रहा। देखिए एक अच्छे से कैंडल बनाया, फिर नीचे की साइड में आया। और ऑप्शन बायर को हमेशा ना ऐसी चीज़ों पर बाई करना ही नहीं है। कौन सी चीज़ों पे? मार्केट को उसको देखना है ऑप्शन बायर को कि भाई मार्केट जब इस तरह से घूम घूम के या तो नीचे की साइड में निकले तब उसको ट्रेड लेना है, या ऊपर की साइड में निकले तब उसको ट्रेड लेना है। उसके बीच में, इस बीच में आपको ट्रेड लेना नहीं है, दूर रहना है। तो चलिए थोड़ी देर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको बार बार बोलूँगा नहीं, आप थोड़ा सा आप देखिए, मार्केट को समझिए, फिर मेरे को ट्रेड करिए। यहाँ से हमारा रिकॉर्डिंग चालू रहेगा, आपके सवाल, कमेंट, सारी सारी चीज़ें मैं आप आगे से लेने वाला हूँ। मैं एक ऑनलाइन सेटअप तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास सेटअप तैयार होगा फिर हम लोग लाइव मार्केट में बातें करते रहेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट आया हुआ है। देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि इस कैंडल से आप बाई कर सकते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद में मार्केट एक ऊपर की साइड में रेंज ब्रेक करेगा, तब यहाँ से एक रेंज ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ से आप देखो एकदम अचानक किस तरह से मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एकदम कितना, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब कितनी स्पीड से मार्केट ऊपर की साइड में गया हुआ है। तो यहाँ पर सस्टेन होने के बाद मैंने आपको बोला कि एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यही ऑप्शन बायर को ढूंढना चाहिए। ऑप्शन सेलर क्या ढूंढता है कि मार्केट इस तरह से हो जाए जिसमें मार्केट कुछ ना कर पाए, और ऑप्शन बायर क्या करता है, मार्केट को ऐसा कोई भी ब्रेकआउट ऊपर की साइड नीचे की साइड में रहे तभी जाके मार्केट उसको ब्रेकआउट पर वो ट्रेड करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए ऐसे ही मोमेंट को आपको ढूंढना है। अभी यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो सी था, वो सी अभी हम लोगों ने जैसे टारगेट लगाया था कि हमारा टारगेट 295 तक का रहना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड लेना चाहते हैं, देखिए पहले तो हमने इस कैंडल पर ट्रेड लिया था तो यहाँ से अपना हिट हो गया था। उसके बाद फिर से ये कैंडल बनी, उसके बाद फिर से अगर आपको यहाँ पर बाइंग करनी थी तो यहाँ पर देखिए ये उसको पता था मार्केट को कि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट आया नीचे, स्टॉप लॉस हिट कर दिए, फिर उसके बाद ये कैंडल बनाया। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट ना इस कैंडल के आधार पर अच्छा चला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अपने साथ में क्या हिट कर दिया इसने यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बनाया है, इसकी वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में देखिए स्टॉप लॉस हिट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस 1 हो, 10 हो, 5 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अपने को एक ही चीज़ पर फोकस करना है, 1:2। 1:2 का मतलब समझ रहे हो आप कि आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 हो। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से यहाँ पर टेस्ट करेगा, यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करेगा, 270 पर आ जाएगा ये, और फिर टेस्ट करेगा। टेस्ट करके मार्केट अगर एक अच्छा सा सेटअप तैयार करता है तो हम एक अच्छा सा माहौल देख सकते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी। देखिए इंट्राडे में आपको मैं हमेशा बता ही चुका हूँ कि देखिए इंट्राडे में सक्सेस अगर आपको होना है, सक्सेस मतलब समझ रहे हो, तो आपको इस जगह पे ट्रेड करना है जहाँ पे आपको 1:2 मिले। देखिए अगर यहाँ पर किसी ने बाई किया होगा 230 पे बाई किया होगा उसने, मान लो यहाँ पर बाई किया उसने, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर रिट्रेसमेंट, हर रिट्रेसमेंट पे उसने बाई किया 250 पे, तो यहाँ पर उसको 230 और 250 अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर टारगेट अगर देखें तो कितना टारगेट लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा टारगेट लग रहा होगा। इस टारगेट में अगर आप मान लो इतनी बड़ी कैंडल पे या 230 से लगा के 260 तक का कैंडल है, यानी 30 पॉइंट का कैंडल है, तो उसको कितना चाहिए, 30 दूना 60, मतलब 260 से और उसको 60 पॉइंट चाहिए, यानी कि 320 चाहिए उसको, 320 चाहिए, जब भी जाके उसको टारगेट हिट होगा। तो ऐसे बड़े बड़े टारगेट इतनी आसानी से मिलते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, उस चीज़ को समझना है। ये कैंडल बना है तो सारे के सारे रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर बाई किया, वो लोगों ने बाई किया और मार्केट में यहाँ पर उन्होंने उसके हिसाब से भी एक वो लगाया होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी वो लोगों ने लगाया हुआ। तो यहाँ से हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं। मेरे को तो लगाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर मैं देखूँ चलिए एक बार लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो किस तरह से दिखता है, ये क्या होता है। मैं कभी ये इंडिकेटर ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
देखिए यहाँ पर 100% पे जा चुका है ये यहाँ से। तो मेरे को तो ज़्यादा इसमें कुछ समझ में आता नहीं है, अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो देखिए, लेकिन मेरे को इसमें कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर ये इंडिकेटर यूज करता नहीं हूँ। चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए किस तरह से लगाते हैं, क्या क्या देखना होता है उसमें। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत बार कोशिश किया उसको समझने का, लेकिन मेरे को सबसे चीज़ जो समझ में आती है वो एक ही चीज़ समझ में आती है, या तो आप प्राइस एक्शन देखिए या फिर आप 20 मूविंग एवरेज देखिए, या फिर आपको और भी कोई चीज़ें देखनी है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने हमेशा एक अच्छे इंडिकेटर आपको बता रखे हैं, एलिगेटर यूज कर लीजिए। देखिए इसके ऊपर प्राइस चल रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग साइड में देखना है। देखिए बड़ा व्यू लाना है ना, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा व्यू रखना पड़ेगा। बड़ा व्यू कैसे रखना पड़ेगा, उसमें एक ही चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर देखो अवेसम इंडिकेटर भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि यहाँ से आप बाई कर सकते हो और बाई करके रुक कर रहो। उसके बाद में और भी अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है या फिर हम और भी चीज़ें हैं जो देखते हैं, जैसे RSI। अगर यहाँ पर RSI की अगर हम बात करें तो RSI भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर RSI का सेटिंग कर देते हैं हम लोग। देखिए RSI क्या हो गया, 60 के ऊपर चल रहा है, 60 के ऊपर चल रहा है RSI अभी। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड देखना। देखिए 290 हो चुका है, 290 मतलब अपना जो टारगेट था, वो जो टारगेट था मैंने यहाँ पे आपको बताया था। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अपना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपने फिर से री एंट्री यहाँ से किया है तो यहाँ से देखिए अपना 290, 292 और उसके आगे अगर हम बात करें तो हमने 295 का टारगेट लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ से हमने बात की थी कि हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 15 का हम डबल करेंगे तो 30 पॉइंट तो 200। यहाँ पर हमने कहीं बाई किया था इसको 265 के आसपास, 265 प्लस अगर हम 30 करें तो ये कितना आ रहा था, 295। देखिए यहाँ पर अब 295 के नज़दीक पहुँच चुका है। 295 पार करता है कि नहीं करता है वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इसी तरह से, लेकिन हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया था इसने। जिस कैंडल पे हमने बाई किया था, इस कैंडल पे हमने बाई किया था, अगर हमने इसका बॉटम का ही स्टॉप लॉस रखा तो इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। ये सारी चीज़ें ना देखना है आपको कि किस तरह से मार्केट ट्रेपिंग करेगा, किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं वो लोग यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या किया वो, उन लोगों ने हर पॉइंट पे बाई किया। उनको पता है कि RSI 60 के ऊपर चल रहा है, और जब भी RSI 60 के ऊपर चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ बाइंग पर फोकस करना चाहिए। तो मैं यहाँ से RSI भी हटा देता हूँ, क्योंकि इसका कोई मीन नहीं रह जाता है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। आप जिस चीज़ पर आप फोकस कर लें, जो आपको समझ में आ जाए उस पर ही फोकस करिए। ये सारी चीज़ें होती रहेगी, सभी चीज़ें चलती, सभी चीज़ें बताती है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बताती है। अब हम यहाँ पर अपना निफ्टी 50 पर ही चलते हैं। निफ्टी 50 क्या बोल रहा है अभी अपना, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 हमने जो बात की है, हमारा जो टारगेट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमारा जो टारगेट है आज का, मैंने आपको यहाँ पर टारगेट बताया 19,995। ये 19,000 यानी कि 20,000 टच करके आएगा, मेरे को ऐसा अंदाज़ा है। यहाँ पर देखते रहिए क्या करता है, ये 20,000 टच करता है कि नहीं करता है। लेकिन उसके पहले रिट्रेसमेंट करेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो उस चीज़ से आपको डरना नहीं है। और अगर आपको
हर बार इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट पर बाई करना है। जब तक ये उसके ऊपर है तो आपको हर सपोर्ट पर बाई करना है। जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो हर इस पर आपको सेल करना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या कर रहा है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखिए आप। एक बार अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो उसके बाद ना आपको एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देना है, और वो ये कि आपको लॉस में नहीं निकलना है। निकलना है तो प्रॉफिट में, लॉस में निकलना नहीं है। जब मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो एक दो रेड कैंडल बन भी सकती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट करना ही पड़ेगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, मार्केट ऊपर की साइड में काम नहीं करेगा। थोड़ा बहुत मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए ना जब भी आप बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा ही रिट्रेसमेंट को देखना नहीं है। हाँ, आपको स्टॉप लॉस लगाते चलना है। देखिए, अगर आपने पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा होगा, पिछली बार में हमने इस कैंडल पर बाई किया था तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। ठीक है, अब आपने इस पे बाई किया है यहाँ पर, इसके ऊपर हाई पर। पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे आपने बाई किया है। मान लो यहाँ पर आपने बाई किया है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ चुका है। चलो मैं इसको ऑप्शन चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर हम चलेंगे। ऑप्शन चार्ट पर सी पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि एक बार अगर आपने एक अच्छा सा मूव देख लिया है तो उसके बाद में आपको लॉस में नहीं निकलना। लॉस में मतलब देखिए, आपने पहले स्टॉप लॉस यहाँ रखा, अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे, 270 के आसपास में, जहाँ पे आपने बाई किया है कम से कम 265 68, जहाँ पे आपने बाई किया है वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। और जब ये इसके ऊपर और निकल जाए तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 280 के आसपास आ जाना चाहिए। इस तरह से आप या तो ट्रेलिंग करो या फिर 1:1 1:2 आ जाए तो उसको बुक कर लो, या फिर उसके बाद ट्रेलिंग करते रहो। लेकिन 1:2 आने के बाद ना फिर मार्केट में पैसा जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपना जो टारगेट है 295 का है। अभी तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है अपने को, लेकिन देखते हैं 295 एक बार हिट कर दे, उसके बाद में हम लोग शांति से बैठेंगे, थोड़ा समझेंगे मार्केट को और भी। देखिए कैसे मार्केट का खेल यही है। मार्केट ना किसी को जीतने नहीं देता है, लेकिन जीतता वही है जिसका साइकोलॉजी लेवल ना बहुत हाई होता है। साइकोलॉजी लेवल क्या होता है आपको ये पता होना ज़रूरी। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार ट्रेड बना लिया है तो या तो आप लॉस लेके निकलेंगे या आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। उस बीच में आप कुछ भी नहीं सोचेंगे। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी ये होती है। दूसरा, उसमें आपको ये ट्रेड करने का अनुभव ये होना चाहिए कि आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या आपका वहाँ से आपका टारगेट अचीव हो सकता है 1:2 का, या फिर आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रेड कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर ट्रेड कर दूँ, अब मैं यहाँ से 1:2 मान के चलता हूँ तो ये पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। अब ऐसे ही कंडीशन में आपको ये देखना है कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है। ट्रेड का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है। 1:2 आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ से मैक्सिमम लोगों ने बाई किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ही मार्केट ऊपर गया था, फिर आया ऊपर गया।
तो देखिए यहाँ से क्या चल रहा है ये देखते रहिए, थोड़ा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए नीचे आ रहा है, मैंने क्या बोला आपको कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो 270 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है वो आपको रखना है। और उसके बाद में मैंने बोला कि ये टेस्ट कर सकता है, एक दो रेड कैंडल भी बना सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, या नीचे भी जा सकता है। इसमें कोई भी कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ना इन चीज़ों पे आपको ना भरोसा करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। तो देखिए जहाँ अपना लेवल था उसके हिसाब से मार्केट नहीं जा रहा है। बाकी अगर यहाँ पर किसी ने 200, देखिए यहाँ से अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीदा होगा 250 के आसपास, 250, और अगर उसने 20 पॉइंट का लॉस और 20 का वो रखा हुआ तो 240 उसको तो पूरा मिल चुका है, यानी कि 1:2 मिल चुका है। ये मान लो यहाँ पर 250 पे ख़रीदा और उसने यहाँ तक का 230 का स्टॉप लॉस उसने यहाँ पर डिसाइड किया होगा, तो उसको तो मिल चुका है। लेकिन किसको नहीं मिला है अभी? जो यहाँ पर ख़रीदा उसको तो कुछ मिला ही नहीं। ये टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, तभी जाके उसको मिलेगा। तो वेट करिए, मार्केट में कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने टारगेट को लेके निकलना है, नहीं तो ट्रेडिंग नहीं करना है। देखिए ये एक चीज़ का हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, जब ये साइकोलॉजी आपके अंदर आ जाएगी तभी जाके आप पैसा बना पाओगे, अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पर एक क्या हुआ, एक यहाँ पर एक स्टॉप लग चुका है, आपको दिख रहा होगा। ये जो हाई लेवल है ये मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, और मार्केट ने अगर ये वाला लो ब्रेक कर दिया तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ तक का फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देखिए वेट करिए, एक दो रेड कैंडल से डरना नहीं है। चलिए तब तक हम लोग क्या करते हैं, कल मैंने आपको 2 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे कि ये एक अच्छा सा मूविंग अच्छे से लेवल पर काम कर रहे हैं, तो ये आपको आगे अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है तो ये एक अच्छा सा मोमेंट दे सकते हैं। तो कौन सा था, एक तो अपना कोरोमंडल था, कोरोमंडल, हाँ ठीक है। तो ये आज क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो आज इसका चार्ट क्या बता रहा है आपको। देखिए थोड़ा सा ये हम इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर एक क्या बोल रहा था, एक वीकली ब्रेकआउट पे हम लोग, यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल बना है, उसके बाद में एक अच्छा सा हैमर कैंडल बन रहा है, और उसके बाद में वीकली ब्रेकआउट पे मैंने बोला था आपको, इसलिए वीकली ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए एक ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, जाता है कि नहीं जाता ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन
यहाँ से निकलने के बाद में आप इसमें अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक हमने देखा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए मेरे को क्या था। मैं एक बार देखता हूँ पीछे। अगर आप किसी स्टॉक्स के बारे में व्यू जानना चाहते हैं तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक और कौन सा स्टॉक्स था हमने बात की थी, वो कल के वीडियो में हमने बात की है उसमें। और वो स्टॉक्स है डालमिया भारत। डालमिया भारत, तो यहाँ पर हम लोग डालमिया भारत को देखते हैं। डालमिया भारत क्या बोल रहे हैं, ये है डालमिया भारत का चार्ट। देखिए हमने कल इसमें बात की थी कि ये मार्केट ये 2500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज कैसा खुला है, तो आज इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 225 से ऊपर 252 जा चुका है। देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये 225 से यहाँ से ऊपर जा चुका है, आपको दिख रहा होगा। 225 पे था पहले इस रेंज में, यहाँ से सीधे 252 255 तक जा चुका है। तो अभी यहाँ पर आप देखो हमारा जो टारगेट है, कितना टारगेट है हमारा, 2500 का टारगेट था इसमें। और जब भी आपको ऐसे स्टॉक्स पर ट्रेडिंग करना है तो आपको 1 घंटे का मोमेंट लगाना है। यहाँ पर आप देखोगे, देखिए कल मार्केट में यहाँ पर इसके ऊपर निकला है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बना है और यहाँ से हाई ब्रेक करेगा। तो मैंने बोला आपको कि ये 2500 तक का लेवल दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है, उसके पीछे का कारण दे दिया मैंने आपको। वीकली ब्रेकआउट है, यहाँ पे वीकली भी ब्रेकआउट है, उसके साथ में ये भी एक डेली बेसिस पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। और वीकली ब्रेकआउट कैसा दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए वीकली ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है। ये जो कैंडल बना है ना, एक अच्छा सा कैंडल बना है, इसलिए यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट एक अच्छा सा हो सकता है। 2500 जाके फिर टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक करने के चांसेस बनते हैं। 2500 का टारगेट आपका ये भी इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ देखो 2500 के ऊपर से ये लाइन है, 2550 के आसपास या 2600 के आसपास होगा ये। तो यहाँ तक आप टारगेट लेकर चल सकते हैं इसमें। यहाँ पर निफ्टी का क्या हो रहा है वही देखते हैं हम लोग। देखिए अभी भी मार्केट ना वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है, वहाँ का वहीं कुछ भी। देखिए यहाँ पर एक स्टॉप डैम लगा था, मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लग चुका है थोड़ा सा, इसलिए सोच समझ के रुकना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर अब मार्केट ना इस लेवल को पार करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। ये जब लेवल पार करेगा तभी जाके एक अच्छा सा मोमेंट आने का चांसेस बनेगा। लेकिन अब यहाँ से ये सपोर्ट और यहाँ से एक रेंज में, पहले यहाँ एक रेंज बनाया था मार्केट ने, अभी यहाँ पे एक रेंज बना दिया। जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक फिर से रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा चलता ही रहेगा, मार्केट का ये नेचर है और इस नेचर में आपको डूबना तो पड़ेगा। यहाँ पर देखो 280 282 यही चल रहा है, 290 जाके मार्केट यहीं पर धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है। तो करने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते रहिए, ऑब्जर्वेशन रखिए कि मार्केट में क्या सही है क्या गलत हो रहा है, क्या आप सीख सकते हो क्या नहीं सीख सकते हो।
अगर मार्केट को गिरना है तो ये जब मार्केट कब गिरेगा, जब ये 20 मूविंग एवरेज के पास में आ जाएगा, देखिए तभी जाके मार्केट में एक मोमेंट आएगा। देखिए यहाँ से मार्केट का ऊपर चला गया था, फिर ये लाइन ऊपर आ गई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ से यहाँ आने के बाद में मार्केट में फिर गिरावट का मौका मिल सकता है। तो अभी तो मार्केट वैसे ही चल रहा है, फिर से यहाँ से आएगा और यहाँ से टेस्ट करके फिर जा सकता है। तो इस चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए, जब तक आपको ये भरोसा ना हो जाए कि मैं इतना पैसा बना लूँगा, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, 5 पॉइंट के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पॉइंट का ट्रेडिंग कैसे होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये कैंडल देख के ट्रेड किया, तो यहाँ से ये कैंडल ही 10-15 पॉइंट का है, तो यहाँ पर किस तरह से आप 5 पॉइंट का ट्रेड करोगे। फिर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट से आपको 1 मिनट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ही आप यहाँ पर देखिए, आप 5 मिनट से आपको 1 मिनट पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना सकते। देखिए यहाँ से यहाँ पर 265 है और यहाँ से 275 के आसपास 10 पॉइंट आ रहा है इसमें भी। तो यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ पे बाई करोगे, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा 1:2 मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी इसमें, तो यहाँ पर देखो 1 मिनट के चार्ट पर ये होता है। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल बना, 230 से लगा के 200, ये बड़ा कैंडल था। यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, मान लो यहाँ पर आपने बाई किया, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको 270 तक ये गया था। यहाँ से आपको कम से कम 20 पॉइंट यहाँ से आपको मिल रहा था। तो यहाँ पर भी इस तरह से आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर जल्दी चांसेस आपके 1:2 बनने के चांसेस रहते हैं। क्यों रहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपने बाई किया और यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस रखा, तो यहाँ से आपको 2 आगे समझिए 1:2, यहाँ से आपने बाई किया तो यहाँ से तुरंत आपको 1:2 मिलने का चांस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ना आपको बहुत जल्दी स्पीड में डिसीजन लेना पड़ता है, और स्पीड में डिसीजन लेने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। और यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट पर भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी आप देखो ये ग्रीन बना, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रख के बाई किया, ये ग्रीन बना, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपने बाई किया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए ना बहुत फटाफट डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखिए 270 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है यहाँ से अभी जितने भी जो बायर्स हैं उनको निकाल देगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है या नीचे की साइड में आ सकता है। इसका कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता। आपका सिर्फ प्रेडिक्शन यही होता है कि प्रेडिक्शन आपका सही हो बस। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तब तक बैंक निफ्टी में भी अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, तो 1 मिनट और 5 मिनट में अंतर आपको देखो। यहाँ से ये जो कैंडल बना है आपने, यहाँ से अपने स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाई किया, 1:2 आपको मिल चुका है, यहाँ से 1:3 मिल चुका है। यही तो मेन चीज़ होती है कि यहाँ से आप ऑप्शन बाइंग में आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके पैसा तो बना सकते हो, टारगेट भी ले सकते हो। देखिए यहाँ से अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप सेल करो तो फिर यहाँ पर आप सेलिंग में नहीं सक्सेस हुए, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से फिर बाई किया तो यहाँ से भी आपको टारगेट नहीं मिला, यहाँ से आपने सेल किया तो यहाँ से आपको टारगेट मिला, यहाँ से आपने बाई किया तो यहाँ से आपको टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पर बहुत बार आपको फेल होना पड़ता है। अभी ये जो भाई है उनका स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूँ कि वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। मैं उनका स्ट्रेटजी समझाता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये पहली कैंडल 45,277
से 45, 277 और यहाँ पर कितना 341, यानी कि यहाँ पर समझो 80, समझो 80 और 40 60, 60 पॉइंट। यहाँ पर इसका सेंटर समझ लो कौन सा, ये वाला सेंटर समझो, ये 60 पॉइंट मान लो, तो यहाँ पर 30 का समझते तो यहाँ पर कुछ सेंटर आता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर वो उनका स्ट्रेटजी ऐसा है कि अगर वो इस कैंडल के ऊपर सस्टेन कर जाए तो बाई करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बाई कर दिया तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उन्होंने यहाँ बाई कर दिया तो उनका स्टॉप लॉस, यहाँ पर बाई किया तो उनको फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पे सेल किया फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर यहाँ पे बाई किया। एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पे उनको देखने को मिल गया। तो ये हर एक का अलग अलग नज़रिया है, वो 1 मिनट पर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं या फिर वो इस तरह से, देखो उनका कहने का मतलब यही होता है कि जैसे इसको ब्रेक करेगा 1 मिनट के 50% को ब्रेक किया, यहाँ से तो बाई किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर सेल किया फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे फिर बाई किया, फिर यहाँ से प्रॉफिट मिला, बना या ना बना, फिर यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। इस तरह से मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होते ही है। कभी कभी मार्केट अच्छा सा मूवमेंट दे देता है, कभी कभी 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाएगी। देखिए मार्केट को कोई भी बिट नहीं कर सकता, मार्केट को कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है सिर्फ अपने लॉजिक के बेस पर। लॉजिक का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग करना सीखिए अच्छे से और वहीं पर ट्रेड करिए जहां पर आपको 1:2 मिले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो अभी मार्केट नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पर देखिए ये जो हायर हाई ब्रेक किया इसने सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये हो सकता है ये रिट्रेस करके फिर इस तरह से जाए। तो यहाँ पर कोई भी बात कहना बहुत मुश्किल है मार्केट के बारे में, इसलिए हम लोग सिर्फ यही बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, एक प्रेडिक्शन के बेस पर कि यहाँ से मार्केट जाएगा। कैंडल जो बता रहा है उस कैंडल के आधार पर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है और अपना जो प्राइस कितना चल रहा है उसका सीई का 280 चल रहा है, अभी भी 280 चल रहा है। हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे 270 का हमारा, यहाँ से हम अगर हम लोगों ने जहाँ पे ख़रीदा वहीं पर हम एग्जिट कर जाएंगे अगर नीचे आया तो। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है 270 के आसपास। फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना और उसका हाई ब्रेक किया तो इस बार अपना टारगेट हिट हो जाएगा। देखो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना रहा है फिर से। तो मार्केट का एक नेचर रहता है कि थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए। जब उसको ब्रेक करना होगा, जब उसको नीचे जाना होगा तो मार्केट में ये होगा ही होगा। क्या होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा, आपको 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा ना ये लो टूटा है, ना ये लो टूटा है, ना ये लो टूटा है। अभी जब तक कि कोई लो टूट ही नहीं रहा है तो हम क्यों यहाँ पर हम क्यों सेल करें? ये भी एक सवाल उठता है ना, हम क्यों सेल करें? जब कोई लो टूटेगा तभी जाके हम सेल करेंगे। हर रेड कैंडल पे हम क्यों सेल करें? तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब इसके ऊपर निकलने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? अगर ये एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन जाए तो अभी हमारा स्टॉप लॉस बढ़कर इस लेवल पे आ जाना चाहिए, इस लेवल पे।
ये अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाए और इसके ऊपर हाई ब्रेक हो जाए तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे आना चाहिए 280 के आसपास। पहले हमारा यहाँ पर था 250 पे, फिर हमने उसको किया 270 पे, फिर अब हम 280 करेंगे, फिर उसके बाद में हम 290 करेंगे और फिर उसके बाद में हम 300 करेंगे। इस तरह से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। लेकिन जब तक ये एक अच्छा सा कैंडल बन ना जाए और इसका हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक हम लोग वेट करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग में, अभी आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कि जो भी मैं ट्रेड करूँगा वो आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम से। लेकिन इसके लिए अभी और 2 महीने मैं यही सोच रहा हूँ कि 2 महीने हम दिवाली से शुरुआत करें। तब तक हम लोग कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग का वीडियो जो कि मैं बाई करूँगा सेल करूँगा वो आपको दिखाना नहीं चाहता और ना ही मैं कुछ। तब तक हम लोग वेट करेंगे जब लग जाएगा हमको कि हाँ भाई हम पूरी तरह से परफेक्ट हो चुके हैं, या फिर मैं आपको अपना थोड़ा सा लाइव सेटअप तैयार करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे पास में कनेक्ट जो हमारा नेट है डेटा वो मेरे को मोबाइल का ही यूज़ करना पड़ता है। मेरे पास में अभी जो सेटअप है वो सिर्फ मोबाइल वाला है और ये थोड़ा सा केबल हमारा जो नेट का जो आता है वो केबल वाला वो लगाने के बाद में एक अच्छा सा सेटअप अपना तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि ये एक ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन जब तक इसका हाई ब्रेक ना करे तब तक हमारा स्टॉप लॉस हम लोग ऊपर की साइड में शिफ्ट नहीं करेंगे। ये हाई ब्रेक कर देगा उसके बाद में हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ताकि हम जब भी एग्जिट करें तो कम से कम 10 पॉइंट का प्रॉफिट तो लेके निकलें। अब हमने इतना देख चुके हैं तो कम से कम थोड़ा ये होना ज़रूरी है। बहुत ही स्लो चल रहा है। अभी देखिए कितना स्लो चल रहा है, मार्केट कितना स्लो हो चुका है, बिल्कुल पॉइंट में चलने लगा है। 286.50, 286.80 बिल्कुल एकदम पॉइंट में चल रहा है, जबकि 1-2 पॉइंट में चलना चाहिए, कम से कम एक 2 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस तरह से चल रहा है जैसे बिल्कुल किसी ने पकड़ के रखा है, हलचल ही नहीं कर रहा ज़्यादा। जब तक ये एक अच्छी सी हलचल नहीं करेगा, और उसको पता है कि जब हलचल करेगा तो एक अच्छी सी हलचल करेगा, और जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो फिर मार्केट एक अच्छा सा मोमेंट दिखाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग अपना ट्रेलिंग वाला ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। और जिसको लगता है कि मेरे को तो लॉस लेना ही नहीं है, वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 275 के ऊपर और 280 के नीचे। देखिए हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हाई ब्रेक कर ही दिया है लग रहा है इसने, थोड़ा सा बराबर पे ही है अभी। हाँ हाई ब्रेक कर दिया है अभी। अब प्राइस थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा
तो इस तरह से लाइव चीज़ें की जाती है, लाइव चीज़ों को समझना पड़ता है, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। ये एक पैसे का भंडार है, लेकिन यहाँ पर जिसने मार्केट को समझा है वही मार्केट में पैसा बना सकता है, बाकी कोई लोग पैसा बना नहीं सकता। जिसको प्रोसेस समझ में आ गई, प्रोसेस समझ रहे हो, प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस समझ गया है मार्केट की वही पैसा बना सकता है, बाकी हर कोई पैसा नहीं बना सकता मार्केट में। और हमेशा आपने देखा होगा कि 95% लोग लॉस करते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो प्रोसेस को नहीं समझते। प्रोसेस क्या होता है, देखिए अभी मार्केट में प्राइस कैसे भाग रहा है, देखिए एकदम 200, हमारा पिछली बार 295 का टारगेट अचीव नहीं हुआ था, और इस बार मुझे लगता है 295 का टारगेट अपना अचीव हो जाएगा। 293 चल रहा है, हमने 295 का रखा था। अब हम स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाले सपोर्ट एरिया पे। तो इस तरह से पहले अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे था, उसके पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से हम लोग यहाँ लेके आए, यहाँ से फिर अब हम यहाँ ले आए, अब यहाँ से भी हम यहाँ ले आए। जब इस लेवल को अच्छे से ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तब जाके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो अभी ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट। एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, उसके बाद नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इसके 50% से इस कैंडल के नीचे नहीं आना चाहिए वैसे तो। टू 95 टच करने के बाद हम वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए किस तरह से मतलब परेशान करता है आदमी का दिमाग ना, पूरा हैंग हो जाता है इन चीज़ों में। टू 292 के आसपास ही चल रहा है एकदम। इतना अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद में भी स्पीड नहीं पकड़ रहा है। दिल की धड़कनें ना, मार्केट में जब पैसा लगता है तो दिल की धड़कनें ना काम नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत स्पीड से एकदम वाइब्रेशन करती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोई भी प्रोसेस याद नहीं रहती उस टाइम में, सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है कि मेरे को लॉस ना हो, लॉस ना हो, लॉस ना हो। और जिसको लॉस का टेंशन होता है वही लॉस करता है मार्केट में। और जो प्रोसेस मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रोसेस क्या होती है। देखिए प्रोसेस में आपको फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, इसको हम सपोर्ट ही मान के चलेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने इस तरह से, फिर यहाँ से, फिर यूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ को देखना है कि ये जो लो था रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल का लो है, ये रेड कैंडल का लो है। तो 295 टच कर दिया इसने, देखिए अभी बिल्कुल। और यहाँ से भी 300 भी टच कर जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट जब तक कोई लोअर लो ब्रेक नहीं करेगा। देखिए एक भी लो ब्रेक किया है क्या, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये लो ब्रेक किया है क्या, ये लो ब्रेक किया है, ये लो ब्रेक किया है। अब बहुत सारे लोग लो समझ नहीं पाएंगे मैं क्या लो बता रहा हूँ, कि जो रेड कैंडल है हमारा वो लो है, ठीक है। ये रेड कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो, ये रेड कैंडल का लो। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब जाके हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये देखिए, तो 295 तो टच कर ही दिया इसने, हमारा जो मेन टारगेट था। उसके बाद में भी रिट्रेस कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से एकदम स्पीड में भागे कि नहीं भागे, मार्केट में लोग बाहर से आ रहे कि नहीं आ रहे। देखिए यहाँ से हाई तो ब्रेक कर दिया इसने,
एक बार 295 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन देखिए एक रेंज का जो ब्रेकआउट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद मार्केट, आज जो मार्केट चल रहा है ना बहुत ही स्लो चल रहा है मार्केट। क्यों? ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है नहीं, मार्केट के पास ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है नहीं, इसलिए मार्केट इस तरह से बिहेवियर कर रहा है। अगर मार्केट के पास में ऊपर स्टॉप लॉस होता ना तो मार्केट बहुत स्पीड से भागता, स्पीड से 2 कैंडल में ही मार्केट पूरा पूरा टच कर जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं होने की वजह से मार्केट ना बहुत स्लो चल रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कितना हम लोग परेशान हो रहे हैं जब से, लेकिन मार्केट मानने को तैयार नहीं है। ये देखो अभी हमारा जो मेन टारगेट है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेन टारगेट अपना कौन सा है। ये वाला जो लाइनें खींच रखी है मैंने, यही लाइनें ही मेन टारगेट है इसका पास में। लेकिन ये टारगेट इस तरह से धीरे धीरे अचीव होगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो पहला टारगेट था 295 का वो इसने अचीव कर ही दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो प्राइस कहाँ पे पहुँच चुका है, 296 पहुँच चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो को बंद कर देंगे, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। 297 के आसपास पहुँच चुका है ये, आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर और भी बड़ा कर देता हूँ मैं, इससे बड़ा तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं 295 हो चुका है और यहाँ तक जा चुका था ये 297 तक। तो अभी अपना जो पहला टारगेट है वो हिट हो चुका है, तो अभी अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है। अब मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। तो आज के लाइव ट्रेडिंग से आपने क्या सीखा है, आपको क्या समझ में आया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। और आपके कोई विचार हो, कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ यार तो भी वो भी कमेंट करिए, ताकि हम लोग और सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन करके अच्छे से सीखें।